हेलो, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मेरा मोबाइल नंबर 9315309325 है। बच्चे को लेके मेरी तो प्रॉब्लम चल रही है काफ़ी लंबे टाइम से, लगभग सवा साल से ज़्यादा हो चुका है। और आज भी मैं अपने बच्चे को लेकर स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसके मिलने को लेके और बात करने को भी लेके फ़ोन पे। काफ़ी हद तक फ़ोन पे बात करने की प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन मिलने को लेकर अभी भी प्रॉब्लम एज़ इट इज़ वैसी ही चल रही है। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वही वीक में 2 बार मैं अपने बच्चे से वीडियो कॉल के थ्रू बात करता हूँ और आजकल 2 बार बच्चे से वीक में 2 बार आधा आधा घंटा के लिए ठीक ठाक बच्चे से मेरी बात हो पा रही है और अच्छे से वो मुझे पहचान भी रहा है कि मैं उसका फ़ादर हूँ, क्योंकि मैं कभी उसको बोलने दिया ही नहीं। एग्जैक्ट ये है कि मैं हर तरीके से, चाहे ऑफिशियली अनऑफिशियली, अपने बच्चे को लेकर इतना कोशिश करता रहा हूँ कि मेरा बेटा, एटलीस्ट इस बात का मुझे खुशी है कि मेरा बेटा मुझे भूल नहीं पाया है और उसको अच्छा से पता है कि मैं उसका फ़ादर हूँ। और अभी जो वीडियो कॉल के थ्रू मैं वीक में 2-2 बार बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इससे एक कनेक्टिविटी मेरी बनी हुई है। लेकिन बात यही आ जाती है कि सिर्फ मुझे अपने बच्चे को यही याद नहीं दिलाना है कि मैं उसका फ़ादर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे इमोशनली कनेक्टेड रहे और उसी तरीके से वो मेरे से कनेक्टेड हो। वो मुझे एज ए बाई फेस या एज ए गेस्ट मुझे ना पहचाने, या सिर्फ ये ना इस तरह से नहीं पहचाने कि मैं बस उसका फ़ादर हूँ। और बस मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे से इमोशनली भी कनेक्टेड रहूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इमोशनली अपने बच्चे से कनेक्टेड तभी रह पाऊँगा जब मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकली मिल पाऊँगा। अभी जैसे कोर्ट की जो ऑर्डर पास हुई है, उसमें मंथ में एक बार मुझे 2 घंटे के लिए बच्चे से मिलना है। और लास्ट जो मेरा जिसमें भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और अभी भी आ रही है, लेकिन वही है कि लास्ट डेट जो मेरा सेक्शन 9 का जो केस किया हुआ है, जिसमें बच्चे की भी विजिटेशन की पिटीशन लगी थी, जिसमें बच्चे के विजिटेशन का ऑर्डर भी पास हुआ था, उसका डेट 18 नवंबर 2024 था लास्ट डेट। और 18 नवंबर 2024 को मेरी वाइफ मेघा कंदवे को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वो कोर्ट में मेरे बेटे को लेकर आए, क्योंकि वो मुझे मिला ही नहीं रही थी। जैसे अभी 18 नवंबर आ गया और सितंबर में ऑर्डर पास हुआ था, तो सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, अगर लमसम देखा जाए तो 2 महीने हो चुके थे, लेकिन मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा था। तो ये बात पिछले डेट पर मैंने कोर्ट में रखा था, जज के सामने मैं और मेरे वकील ने रखा था। तो जज ने ये कहा था कि आप नेक्स्ट डेट में बच्चे को लेकर कोर्ट में आएंगे, क्योंकि वो मिला तो रही नहीं थी, तो और वहाँ पर मैं अपने बच्चे से मिलूँगा। तो लास्ट जो डेट 18 नवंबर 2024 का था, उसमें मेरी वाइफ मेघा कंदवे मेरे बेटे त्रिशान कुमार को लेकर कोर्ट आई थी। कोर्ट में भी क्रच बना होता है बच्चे के लिए प्रॉपर। तो वहाँ पर मैं करीबन 2 सवा 2 घंटे अपने बेटे से प्रॉपरली मिला। और जैसे वो मुझे देखा, तो सबसे अच्छी बात है कि वो जैसे ही वो मुझे देखा, वो रिएक्ट किया, पापा बोला, और अच्छे से वो मुझे रिकॉग्नाइज़ किया और बहुत अच्छे तरीके से वो मेरे से मिला। लेकिन वही बात हो गई कि 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे सवा 2 घंटे टाइम ऐसे बीत गए कि पता नहीं चला। क्रच में ही रहा मैं, 4 दीवारी के अंदर अपने बच्चे से मिला। और वो भी जो मेरी वाइफ बेटे को लेकर आई थी, वो अकेले नहीं आई थी, वो आई थी, उसकी मम्मी आई थी, और उसके बड़ी दीदी की बेटी जो उसके साथ रहती है वो आई थी, और उसके हाई कोर्ट के वकील भी थे, और जो लोअर कोर्ट के जो वकील हैं वो तो थे ही। तो टोटल 5 लोग थे। तब जाकर वो मैं मतलब वो 5 लोग के साथ मेरे बेटे को लेकर आई थी। और फिर मैं अपने बच्चे से
कोर्ट में ही क्रच में मिला, और फिर मिलने के बाद फिर जज के सामने भी गया, और जज के सामने जाने के बाद फिर से मैं यही बात रखा जज के सामने कि मैं अपने बच्चे से हर दिन मिलना चाहता हूँ, मुझे हर दिन अपने बच्चे से मिलवाया जाए, क्योंकि मैं उससे मेंटली कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। और दूसरी बात है कि मैं अपने बच्चे को काफ़ी मिस भी करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे से हर दिन मिलना चाहूँ। और ये भी बात रखा कि मैं लोकल अभी फ़िलहाल रांची में ही रह रहा हूँ, ऐसे तो मेरा घर नोएडा है, मैं नोएडा आते जाते रहता हूँ, पर मैं रह रहा हूँ रांची में ही, तो मुझे अपने बच्चे से डेली मिलाया जाए। पर जज ने एक ही बात कहा, ऑर्डर तो ऑलरेडी पास हो चुका है, ठीक है। अब 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 उस पर जज ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया ऑर्डर पे, बस यही कहा कि ठीक है, आप लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लीजिए, और बच्चे से आप हर दिन मिलिए। पर बात वहीं पर आ जाती है कि म्यूचुअली कोई डिसाइड अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, और म्यूचुअली अभी तक ऐसा कुछ बात नहीं बना है कि मैं जिसके कारण, या उसकी परिस्थितियां नहीं रही है कि म्यूचुअली डिसाइड करके मैं अपने बच्चे से हर दिन मिल पाऊँ। ठीक है, उस दिन मैं अपने वाइफ से भी बात किया, और कुछ कुछ बातें हुई हैं। उसके बाद फिर बच्चे से मैं वीडियो कॉल के थ्रू जब कनेक्ट किया हूँ, तो उस समय भी उससे मेरी बात हुई है, और यही कोशिश की जा रही है कि अगर बच्चे से रिलेटेड म्यूचुअल बेसिस पे कुछ डिसीजन लेकर अगर मैं बच्चे से रेगुलर टच में रह पाऊँ या उससे मिल पाऊँ तो अच्छी बात है। लेकिन अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि 1.25 साल से ज़्यादा हो चुका है, और इस 1.25 साल में मैं अपने वाइफ मेघा कंदवे को हर तरीके से कन्विंस, जब क्योंकि हमारी बात हो नहीं पाई है, होती नहीं है, क्योंकि नंबर वो हमेशा मेरा ब्लॉक रखी है आज तक, और किसी भी तरह से जब भी फिज़िकली मैं उसको कांटेक्ट करने की कोशिश किया पास्ट में उसके घर पे जाकर, तो परिस्थितियां और भी ख़राब हुई हैं। तो अब तक का तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि म्यूचुअली किसी तरह का कुछ कोशिश करने पर परिस्थितियां और ख़राब हुई हैं, ना कि म्यूचुअली कुछ रिज़ल्ट निकल पाया है। लेकिन वही है कि देखता हूँ अभी 18 नवंबर 2024 का डेट था, उस दिन मैं अपने बच्चे से तो मिला, और मेरी वाइफ से भी बातें हुई हैं। उसके बाद भी मैं वीडियो कॉल के थ्रू बात किया हूँ अपने बेटे से। अभी तो जैसे एट प्रेजेंट मैं नोएडा आया हुआ हूँ काम से, और फिर अभी मुझे आज ही वापस निकलना है रांची के लिए। तो कुछ दिन मैं अभी नोएडा में था, और मैं आज ही नोएडा से रांची में वापस जा रहा हूँ। तो देखता हूँ अभी बीच में जो 2-3 बार वीडियो कॉल के थ्रू मैं बच्चे से बात किया हूँ, उसी समय अपनी वाइफ से भी कुछ कुछ बातें हुई हैं, और कि मतलब म्यूचुअली कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। पहले की परिस्थितियाँ ये थी कि किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था, और कम्युनिकेशन जब भी वाइफ से मैं करने की कोशिश किया हूँ फ़ोन के थ्रू, फ़ोन पे तो नहीं कर पाया हूँ क्योंकि नंबर ब्लॉक रहा है, जब भी अनब्लॉक रहा है मैं कोशिश किया हूँ तो सिचुएशन कुछ सही हो नहीं पाई है। और अगर फिज़िकली कोशिश किया हूँ तो उसमें भी कुछ आउटपुट निकल नहीं पाया है। लेकिन अभी देखता हूँ, मैं नोएडा से वापस अभी रांची जा रहा हूँ, और रांची जाने के बाद फिर मैं अगर हो पाता है, जैसे फ़ोन पर बात हुई है, अगर मैं अपनी वाइफ से मिल पाता हूँ और अगर कुछ सॉल्यूशन निकल पाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो बच्चे से का बस सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ, और बस यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट अगर हमारे बीच में चीज़ें नहीं भी सही सही चल रही हैं या कुछ भी है, तो बच्चे को, मैं उसको ये हमेशा से अपनी वाइफ को ये बोलता आया हूँ कि बच्चे को लेकर वो मतलब बच्चे को मीडिएटर ना बनाए। हमारे बीच अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, और अगर मैं अपने साइड से अगर चीज़ें ठीक करने की कोशिश किया, नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट उसको, अगर मेरे साथ नहीं भी रहना है, और केसेस तो ऑलरेडी चल ही रहे इतने सारे, अगर उसको मेरे साथ नहीं भी रहना है तो एटलीस्ट बच्चे का सॉल्यूशन निकाले। इस चीज़ के लिए मैं उसको पास्ट में बहुत बार कहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पाया है। अभी देखता हूँ, मैं नोएडा से फिर से अभी रांची जा रहा हूँ, और जाने के बाद अगर मैं मिल पाता हूँ, अगर अपनी वाइफ से, और अगर बच्चे से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन निकल पाता है, तो फिर से मैं वीडियो बनाकर वो अपडेट करूँगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ। लेकिन अभी तक का सिचुएशन यही है कि जो ऑर्डर पास हुआ है, वीक में 2 बार बात करने का वीडियो कॉल के थ्रू, वो चल रही है। और
और फिज़िकली मीटिंग एक बार हुई है वही कोर्ट में, और अभी नेक्स्ट मीटिंग फिर दिसंबर में होनी है। तो अभी दिसंबर में देखता हूँ मेरे बेटे के साथ जो फिज़िकल मीटिंग होगी वो कोर्ट में होती है, क्योंकि जो लास्ट डेट हमारा था 18 नवंबर 2024 का, तो उस डेट में जज ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि फिर नेक्स्ट डेट में बच्चे को कोर्ट में लाके मिलाना है, या इस टाइप की कुछ बात हुई नहीं है। क्योंकि ऑर्डर में तो यही है कि म्यूचुअल बेसिस पे जगह डिसाइड करके, मतलब जगह उसी को डिसाइड करना है, लेकिन म्यूचुअल बेसिस पर टाइम डिसाइड करके और टाइमिंग डिसाइड करके बच्चे से मिलना है। तो वो तो तभी हो पाएगा ना म्यूचुअल बेसिस पर, जब मेरी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी वाइफ से, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है। तो देखता हूँ, अभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन लास्ट डेट जो डेट पड़ी थी उसके बाद हुई है मेरी। तो अभी देखता हूँ कि बच्चे से रिलेटेड क्या आउटपुट निकल पाता है, क्या आउटपुट हो पाता है, क्या नहीं हो पाता, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी मेरे अंदर भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं कि मैं यहाँ से नोएडा से जाने के बाद उससे, वो जैसे बोल रही है कि वो मिलती है कि नहीं मेरे से, या अगर मिलती भी है तो कुछ बच्चे से रिलेटेड कुछ आउटपुट म्यूचुअली निकलता है कि नहीं निकलता है, या वैसे ही चलता रहता है कि कोर्ट में वो लेके आएगी फिर मैं बच्चे से मिलूँगा, या फिर वैसे ही चलता रहता है कि अगर म्यूचुअली डिसाइड भी हुआ तो मैं महीने में बस एक बार 2 घंटे के लिए सिर्फ मिल रहा हूँ उसके डिसाइडेड जगह पे। तो अगर वही चल पाता है तो फिर बच्चे से रिलेटेड तो मुझे बहुत कुछ सोच के रखा हूँ कि जो ऑर्डर पास हुआ है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, और किस तरीके से मुझे और ऊपर के कोर्ट में जाकर उसको बढ़ाने की कोशिश करना है। लेकिन देखता हूँ, अगर इस बीच में अगर म्यूचुअल बेसिस पर बच्चे से रिलेटेड अगर कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है, या बच्चे से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली मिलने का, डेली बेसिस पे मिलने का अगर कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है। वो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा, और वो टाइम भी काफ़ी बचेंगे, और मैं बच्चे से अपने रेगुलर टच में रह पाऊँगा, उससे मिलता रहूँगा, और एक इमोशनली कनेक्शन भी हमारा बना रहेगा। मेरा तो इमोशनल कनेक्शन हमेशा उसके साथ है, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि बच्चे का भी इमोशनल कनेक्शन मेरे साथ बना रहे, और बस इसके लिए रेगुलर मैं उससे टच में रहना चाहता हूँ, मिलते रहना चाहता हूँ बिना किसी बाउंडेशन के। रेगुलर मीन्स डेली ही मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं रांची में रह रहा हूँ, एक बार मिल सकता हूँ मैं अपने बच्चे से डेली। तो उस चीज़ के लिए भी देखता हूँ अभी क्या हो पाता है। और सिर्फ मिलना ही नहीं, अगर मैं रांची में रह रहा हूँ तो मेरा बेटा वीक में 1-2 बार के लिए वो मेरे पास आके भी रह सकता है। ये भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। तो अभी देखता हूँ, अगर यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी वाइफ से मिल पाता हूँ कि नहीं, या जैसा वो बोल रही है वो मेरे से मिलती है कि नहीं, और अगर मिलती है तो कुछ बच्चे से रिलेटेड आउटपुट निकलता है कि नहीं निकलता है। सो अभी बहुत कुछ कन्फ्यूज़न है। लास्ट जो डेट पड़ा था उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जिसमें अभी मुझे लेकर कन्फ्यूज़न है एग्जैक्टली क्या होना है। वो सब कुछ जो भी होना है वो तो मिलने के बाद ही, उससे मिलने के बाद ही एग्जैक्ट समझ में आएगा। फ़ोन पर बात करके तो कुछ हो नहीं सकता, एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता। तो देखता हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं वापस रांची, तो फिर देखता हूँ क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी ये है कि स्ट्रगल तो अभी तक वैसे ही कंटिन्यू है, और मेरे साइड से हर तरीके से कोशिश पहले भी चल रही थी बच्चे के लिए फ़ाइट, अभी भी चल रही है, और अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो आगे भी चलती रहेगी। तो ठीक है, अभी देखता हूँ क्या होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।